बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप सब। ड्रामा सुन मेरे दिल का प्रोमो आज आपके लिए लेकर आए हैं। जैसे कि आपने देखा सदफ़ और अमार की आफ्टर ऑल शादी हो गई, लेकिन आप अब यहाँ पर ये समझेंगे शादी हो गई, ड्रामे में मज़ा नहीं रहा। वो ट्विस्ट नहीं है कि इसकी शादी आखिर अमार से हो गई। बिलाल जब रोया, बहुत से लोग ऐसे थे जो बिलाल के साथ रो रहे थे, अब्दुल्ला बिलाल के साथ। तो बहुत से लोगों को इस सीन पे दुख हुआ, लेकिन ये ड्रामा था। अब ड्रामे को हमारे आगे जो ट्विस्ट आएगा वो आपके साथ स्टोरी शेयर करेंगे। हमारे ड्रामे का एंड ट्रेजेडी होगा, ये हैप्पी एंड होगा, वो बातें आपके साथ शेयर करेंगे। आखिर अमार और सदफ़ की शादी हो गई है, इसकी क्या वजह है, वो चीज़ें आपके साथ शेयर करेंगे। बहुत से सवालों का जवाब आज की इस वीडियो में आपके साथ मैं देने लगी हूँ। बहुत मज़ेदार और बहुत ज़बरदस्त हमारी आज की ये वीडियो है। चलिए अपनी वीडियो स्टार्ट करते हैं। मेरी वीडियो आपको पसंद आए तो मेरे चैनल को लाइक भी करें, सब्सक्राइब करें। फीडबैक देना मत भूलिएगा कि मेरी आज की आपको हैप्पी एंडेड या ट्रेजेडी एंडेड कैसी लगी। चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर हमारी अमार और सदफ़ की शादी हुई, लेकिन जैसा कि आपने देखा कि सदफ़ ने, जैसे मौलवी साहब कह रहे थे कि निकाह कबूल है, तो सदफ़ खामोश थी। तो सदफ़ के खामोश होने की वजह उसके दिल में वो चीज़ थी, वो तकलीफ़ थी जो उसने बिलाल अब्दुल्ला की आंखों में देखी। क्योंकि बिलाल जो सदफ़ है, इसे अपनी ईगो बहुत ज़्यादा प्यारी होती है हमेशा की। चंद एक बातों की वजह से उसने इससे शादी कर ली। क्योंकि पहले पसंद तो वो अमार को भी नहीं करती थी। अमार जो है वो उसे पहले दिन से पसंद नहीं था, शुरू से ही उसे इग्नोर करती है। उससे भी इससे यहाँ पर भी अम्मार के साथ भी अपनी ईगो का बहुत ज़्यादा ख़्याल था कि मुझे अम्मार से जब मिलती थी तो उसके पापा जो है वो ये ना कहें कि अम्मार से के साथ फिरती है, ऐसे पसंद ना करती हो। इसी वजह से वो एक साइड पर रहती थी। अब यहाँ पर आकर वो बिलाल अब्दुल्ला से एक साइड पर इसलिए रही कि हम उसे हमेशा ने कह दिया कि तुम्हारी बिलाल अब्दुल्ला तुमसे इसलिए कह रहा है, ये कर रहा है, वो कर रहा है। उल्टी सीधी बातों की वजह से वो एक साइड पर हो गई। लेकिन अब उसने फिर उसी को एक्सेप्ट कर लिया, एकदम से अपना फ़ैसला कर लिया अमार के साथ। तो इस वजह से उसने निकाह के टाइम कबूल है कहना देर से कर दिया। कहीं न कहीं आके उसके दिल में इस बात का बहुत ज़्यादा पछतावा भी है। अब ये जो इसका पछतावा है बिल्कुल आगे जाके बिल्कुल ठीक साबित होगा कि उसने जो फ़ैसला किया है अपनी अम्मा को छोड़कर, अपने भाई को छोड़कर, ये फ़ैसला उसने गलत कर लिया। आगे जाके वो पछताएगी। जो हमारी कहानी की स्टोरी है, आप लोगों को यहाँ तक बहुत सैड लग रही है, ट्रेजेडी लग रही है, बहुत से लोग रोए भी हैं बिलाल अब्दुल्ला के साथ। तो यहाँ पर आकर जो हमारा आगे ड्रामा जो चेंज होता जाएगा, जैसे-जैसे आप ड्रामा देखेंगे वहाँ पर आप कहेंगे यस ये सीन है, ये सीन है, तो बहुत मज़ा आया देख के। तो वहाँ पर आके हमारे दोस्तों आपको ये सीन भी बहुत ज़्यादा आगे पसंद आएगा, जैसे हमारा ड्रामा ट्विस्ट स्टोरी का प्ले करता रहेगा। यहाँ पर आगे अब जैसे ही वो सेकंड या थर्ड डे से वो ज्वाइन करेगी बिलाल अब्दुल्ला को, लेकिन जो है हमारे अमार वो सदफ़ को यहाँ पर रोक देंगे कि तुमने जॉब नहीं करनी। तो सदफ़ बहुत हैरान होगी कि मुझे यहाँ पे जॉब करने के लिए इसने मना कर दिया है, इसका मतलब ये मेरे ऊपर एतबार नहीं कर रहा। तो मैंने तो इसके ऊपर एतबार करके सब कुछ छोड़ दिया, अपनी अम्मा और भाई के फ़ैसले को लेकर भी मैंने रिजेक्ट कर दिया, इसी के से शादी की और ये मेरे ऊपर एतबार नहीं कर रहा। लेकिन फिर भी इस बात को लेकर वो इस बात को भी छोड़ देगी और अपनी शादी को कंटिन्यू रखने के लिए, शादी उसकी ठीक रहे, अपनी इस बात को लेकर वो इस बात से खामोश हो जाएगी। लेकिन वहाँ जब ऑफ़िस में जाएगा अमार के बिलाल अब्दुल्ला के पास, तो बिलाल अब्दुल्ला अमार से भी पूछेगा कि अब सदफ़ नहीं आई, तो बिलाल अब्दुल्ला कहेगा कि मेरे पास इतनी सहूलतें हैं कि मैं अब अम्मा सदफ़ की सारी ज़िंदगी की सहूलतें उसे दे सकूँ, इसलिए वो अब जॉब कंटिन्यू नहीं करेगी, वो जिसने जॉब छोड़ दी है। यहाँ पर अगर बिलाल अब्दुल्ला जो है वो बहुत हैरान होंगे। उसके दिल में ये बात आएगी कि जो सदफ़ है वो उसने होटलिंग मैनेजमेंट में बहुत ज़्यादा उसके अच्छा मेरिट था, टॉप पे थी वो, तो उसको ये जॉब डिज़र्व करती थी, उसे नहीं ये दो जॉब छोड़नी चाहिए थी। तो उसके दिल में ये बात का बहुत ज़्यादा ख़्याल आएगा, लेकिन वो खामोश हो जाएगा। लेकिन कुछ ही दिनों के बाद फिर जो हमारी सदफ़ है वो इस ड्रामे में आपको जॉब करती हुई नज़र भी आएगी। तो वो ड्रामे में जॉब कैसे करेगी, वो सदफ़ अपने ही बेस पर आकर वो जो जॉब को दोबारा बिलाल अब्दुल्ला को ज्वाइन करेगी। और जैसे ज्वाइन करेगी अमार का ज़हन बहुत ज़्यादा ख़राब होता जाएगा बिलाल अब्दुल्ला को लेकर कि बिलाल अब्दुल्ला जो है इसने तो मेरी बीवी को यहाँ पर आके प्रपोज़ल दिया था, तो वो इसी को ज्वाइन करेगी, इसके करीब-करीब से देखेगी, ज्वाइन करेगी। जब इसे ज्वाइन करेगी अब्दुल्ला की आंखों में सदफ़ को वो प्यार नज़र आएगा। लेकिन अब्दुल्ला अब उसका यहाँ पर आकर जो करैक्टर है वो थोड़ा-सा चेंज हो जाएगा, क्योंकि अब्दुल्ला को नज़र आ आता है कि मिसेज़ अमार हैं, अब इसकी तरफ उस नज़र से नहीं देखेगा। लेकिन जो सदफ़ है इसके दिल में अब बिलाल अब्दुल्ला के लिए मोहब्बत बढ़ती जाएगी, उसके दिल में गहराई की नज़र से उसे देखेगी। लेकिन बिलाल अब्दुल्ला यहाँ पर आकर उसे इग्नोर करेगा, उसकी तरफ वो मुतवज्जा नहीं होगा। लेकिन अब सदफ़ जो है वो इसकी तरफ मुतवज्जा होगी और अमार को ये चीज़ बहुत ज़्यादा तकलीफ़ देगी, जिसकी वजह से इनकी शादी दोनों की बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब होगी और इसी वजह से इनकी फैमिली में थोड़ी सी प्रॉब्लम स्टार्ट हो जाएगी।
क्योंकि एक दूसरे को ये दूर होते जाएंगे, लेकिन इनकी डिवोर्स का फैसला दूर दूर तक इस ड्रामे में कहीं नज़र भी नहीं आएगा। लेकिन यही चीज़ें हमारे ड्रामे में आगे चलती रहेंगी, लेकिन जो ड्रामे का हमारा एंड होगा वो बहुत मज़ेदार दिखाएंगे। ट्रेजेडी क्या दिखाएंगे देखें जी। जो वो हमारे खलीलुर रहमान जो हमारे राइटर है, उन्होंने मेरे पास में बेबी हमारी सईद को एंड में डेथ कर दी थी और बहुत ट्रेजेडी एंड किया था। अगर हम खलीलुर रहमान को देखें कि उनके ड्रामे में क्या ट्रेजेडी होती है, तो जहाँ तक हम कहते हैं हम देख रहे हैं कि यहाँ पर आकर वहाज को हार्ट अटैक आएगा और वहाज की यहाँ पर आकर तबीयत ख़राब हो जाएगी और वो उसकी यहाँ पर डेथ हो जाएगी। तो इन सब करैक्टर की जो वजह होगी वो हमारी हमशा होगी। हमशा की वजह से इन दोनों में दूरी होगी और हमशा ही जाके ये सारी चीज़ें उस मौके पर आकर सदर को कहेगी कि मेरी वजह से तुम दोनों की जो है ना पैकअप हुआ है, तुम दोनों लैदा हुए हो, क्योंकि जो बिलाल अब्दुल्ला है ये तुम्हें पसंद करता था बहुत ज़्यादा, लेकिन मेरी गलत फहमियों की वजह से तुम लोगों के मैंने ज़हन ख़राब किए हैं, इसकी ज़िम्मेदार मैं हूँ। इसलिए बिलाल अब्दुल्ला आज इस जो तकलीफ़ में है वो सिर्फ मेरी वजह से, उसकी आंखों में तुम्हारा ही प्यार था और तुम्हारा ही प्यार है। मैं भी उसे ना पा सकी, मैं उसे मोहब्बत करती थी। हमशा भी लास्ट वाली एपिसोड में कहेगी, लेकिन जब तक देर हो जाएगी बिलाल अब्दुल्ला का यहाँ पर हार्ट अटैक होगा, उसकी तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब होगी और मुमकिन है खुदा और मोहब्बत की तरह जैसे बिलाल अब्दुल्ला की डेथ हो, साथ ही इसी के सदफ़ की भी डेथ हो जाए, क्योंकि वो भी अंदर अंदर तकलीफ़ से बहुत ज़्यादा घुट रही है, मर रही है। बिलाल अब्दुल्ला को देख कर उसके दिल में मोहब्बत हो रही है। अगर हैप्पी एंडेड होगा तो यही होगा कि इन दोनों की जैसे लड़ाई झगड़े अब हो रहे हैं अमार और सदफ़ के, तो इन दोनों की झगड़े की वजह से एंड यही होगा कि इनकी डिवोर्स हो जाएगी और ये वापस बिलाल अब्दुल्ला की तरफ चली जाएगी और बिलाल अब्दुल्ला से इसकी शादी हो जाएगी। मुमकिन ये भी हो सकता है कि बिलाल अब्दुल्ला जो है वो अपनी बिज़नेस की तरफ से उसे लॉस हो जाए, क्योंकि वो काम की तरफ मुतवज्जह नहीं दे रहा था, अंदर से टूट चुका था, आंखों में मोहब्बत थी, नज़र आ रही थी लेकिन जाहिर नहीं कर रहा था, अंदर ही अंदर अपने आप को वो खाता जा रहा था एक दीमक की तरह। तो बिलाल अब्दुल्ला की वजह से भी बिज़नेस ख़राब भी हो सकता है, वो बहुत उसके पोजीशन डाउन हो जाएगी और मुमकिन है कि बिलाल अब्दुल्ला को वो दोबारा से प्रपोज़ कर ले। तो हमारे ड्रामे का इस तरह से हैप्पी एंडेड भी हो सकता है और ट्रेजेडी एंडेड भी होगा, लेकिन चल कर देखेंगे आगे चल के। हमारे साथ ऐसे जुड़ी रहे। मेरी वीडियो पसंद आए तो मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब करें। मिलते हैं न्यू वीडियो में अच्छे से ड्रामे के साथ। इजाज़त दें। ओके जी, थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।